ब्राज़ील का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसकी एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, क्या इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट दरकार होती है या नहीं होती। आज वन टू ऑल आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे कि 2024 में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स जो हैं मैं आपके सामने क्लियर कर सकूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्राज़ील का जो वीज़ा है आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप जेरिस वीज़ा ड्रॉपबॉक्स के थ्रू इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो तरीकाकार ये होता है कि आपकी फ़ाइल बनती है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, और इसके अलावा पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपीज, तस्वीर, एफआरसी, एनटी एंड टैक्स रिटर्न जिसे बिजनेस के डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो 3 माह की सैलरी स्लिप और एनओसी लेटर आपका लगेगा, बाकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह और तमाम दीगर डॉक्यूमेंट इसी तरह से लगेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो $80 है और ये आपने HBL बैंक में जमा करवानी होती है। जब आप फीस जमा करवाने जाते हैं तो वो बैंक जो है वो $5 बाज़-औक़ात अपने चार्जेस भी लेता है, तो आप कोशिश करें पाकिस्तानी रुपीज़ को पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएं। $85 जो है वो HBL बैंक में लेके जाएं आप, वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म फिल करें और वहाँ पे अपनी फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस जमा करवाने के बाद आप मंडे टू फ्राइडे इस्लामाबाद में, लाहौर में या फैसलाबाद में जाके ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जेरिस वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में विदाउट अपॉइंटमेंट अपेयर हो सकते हैं। जब एक दफ़ा आप अपनी फ़ाइल वहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा कॉल की जाती है कि फ़लाँ दिन आपकी अपॉइंटमेंट है ब्राज़ील एम्बेसी में, और आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है दी जाती है कि आप फ़लाँ दिन अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है, आप आएँ और वहाँ पर इंटरव्यू दें। तो वहाँ जब आप इंटरव्यू देते हैं तो पाकिस्तानी लोग ही होते हैं, फॉरेनर नहीं होते, और पाकिस्तानी लोग ही इंटरव्यू लेते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक देखा गया है कि ब्राज़ील का वीज़ा कंपैरेटिवली टफ है। उसकी वजह ये है कि लोग अमूमन टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो पहली बात ही ये पूछते हैं कि आप इतनी दूर, चूँकि ब्राज़ील का ट्रैवलिंग डिस्टेंस पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, वो कहते हैं कि आप दीगर कंट्री में ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे, आप ब्राज़ील में ही टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जाना चाहते हैं। सो चूँकि काफ़ी दूर पड़ता है वो और बाज़-औक़ात लोगों के पास ये जवाब नहीं होता, तो इसलिए जिन लोगों की सिर्फ 2 या 3 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है उनको ब्राज़ील वीज़ा नहीं देता टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहले आपको मैं बात बता दूं। हाँ, अगर किसी का जाने का वहाँ पर मकसद टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा है, कोई बिजनेस पर्पज़ है, कोई इवेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, या स्पाउस वीज़ा है, या इस तरह के टूरिस्ट वीज़ा से हटकर कोई वीज़ा है, तो फिर डेफिनेटली उसमें चांसेस होते हैं कि वीज़ा आपका लग जाता है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है तब ही आप ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, अदरवाइज़ इसका वीज़ा कंपैरेटिवली टफ है, और जो पाकिस्तानी लोग बैठे होते हैं वो आगे दूसरे पाकिस्तानी लोगों की साइकी को जानते हैं, सो वो काफ़ी टफ जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका 1 या 2 कंट्रीज़ की है ट्रैवल हिस्ट्री तो तब आप ब्राज़ील का वीज़ा मत अप्लाई करें। अगर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के आपका कोई पर्पज़ है तो फिर आप डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इन केस आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन वगैरह आया है तो। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, जब आप जेरिस वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और इंटरव्यू के बाद तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद एम्बेसी जो है वो आपको रिस्पॉन्ड कर देती है। सो तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ब्राज़ील की बता दी हैं। अगर आप इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप वीज़ा प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमें ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमेशा प्रॉपर और वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तर नए आने वाली अपडेट्स जो हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।